ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। हमें आपको लेने आना था शुक्राना आंटी। आप थोड़ा लेट हुई तो हम लोग परेशान हो गए। सब कुछ ठीक था ना? मेरा यहाँ अकेले आना मुश्किल था, इसलिए थोड़ी देर हो गई। तुम लोग परेशान ना हो, किसी को पता नहीं लगने दिया मैंने। बेटा, अस्मा ने बताया तुम्हें कुछ पूछना है, किसी के बारे में पूछो बेटा। लेकिन उसको भी कुछ नहीं पता। हम लोग शुक्राना आंटी, हम दिलशा की किसी पुरानी सहेली को ढूंढ रहे हैं। आयला को। याद आया आपको, जो टीचर थी? हम लोग एक दूसरे को जानते थे, लेकिन बहुत वक्त हो गया है मिले। अब कहाँ है, क्या कर रही है, मुझे कुछ नहीं पता। गांव वालों से भी पूछा है मैंने, लेकिन वहां से काफी दिन पहले वो कहीं चली गई है। शायद आपको कुछ पता हो। काफी साल हुए मेरी भी बात नहीं हुई। जब उसके अम्मी अब्बू जिंदा थे तो हमारे गांव आया करते थे। उनके इंतकाल के बाद कभी बात नहीं हुई। आपके ख्याल से कोई इंसान जो उसको जानता हो, हम उससे जाकर पूछ लेते हैं। हाँ, पूछ तो लेंगे। खैरियत है ना? तुम क्यों उसके बारे में पूछ रहे हो? वो शुक्रा आंटी आयला दिलशा की अच्छी दोस्त है। हो सकता है कि वो हकीकत के बारे में कुछ जानती हो सकता है उसके पास कोई तस्वीर वगैरह मिल जाए। हमने सोचा शायद इस बारे में आपसे कुछ मालूमात फराहम हो जाएं, इसलिए हम यहाँ चले आए। क्यों, है ना भाई? हाँ, अच्छी लड़की थी वो, वाकई मेरे और दिलशा के प्यार की गवाह। वो जानती थी कि हम शादी करने वाले हैं। वो हमारे खत के बारे में भी जानती थी। मैंने सोचा हो सकता है उसके पास कुछ हो जो अगर हम मीरान को दिखा दें या उसको कुछ बता दें तो शायद उसका शक खत्म हो जाए और वो मेरी बात का यकीन कर ले। मुझे तो नहीं पता, शायद गांव का मुख्तार जानता हो। मैं उससे पूछ के बता सकती हूँ। क्या हम उसको अभी फोन कर सकते हैं? इसमें देखो, उसका नंबर होगा। मुख्तार नाम है? हाँ हाँ है, मुख्तार। लो, मुझे दो फोन। तुम्हें थोड़ी पहचानेगा वो। मैं बात करती हूँ। ठीक है। हेलो मुख्तार, मैं शुक्रान हूँ। बहुत शुक्रिया मुख्तार। मेरी बात सुनो। वो जो हमारे गांव में एक लड़की नहीं रहा करती थी, आयला, वो जो टीचर बन गई थी, हाँ वही। उसका पता चाहिए, किसी से पूछकर बताओ मुझे। अगर तुम्हें उसके बारे में कुछ पता चले तो हमें इस नंबर पर इत्तला करना। ये खिजर शादोलो का नंबर है। मैं अगर ना भी हूं तो तुम इसको बता देना। चलो ठीक है, अल्लाह तुमसे राजी हो बेटा, खुश रहो। वो भी कुछ नहीं जानता मगर पता लगा लेगा। जैसे ही उसको कुछ पता चलेगा वो तुम्हें फोन करेगा। शुक्रिया शुक्राना आंटी। तुम्हारा शुक्रिया बेटा। परेशान ना हो बेटा, मीरान के सामने एक न एक दिन सारी सच्चाई आ ही जाएगी, अल्लाह ने चाहा तो। एक आदमी है जिसका नाम है हारून बकर जी। हमें उसके बारे में सब कुछ पता लगाना है, मतलब सब कुछ। उसका ताल्लुक उर्फा से है, मगर वो पढ़ने के लिए अमेरिका चला गया था। उन लोगों का खानदानी कारोबार धागे का है और वो लोग अच्छे पैसे वाले हैं। 3 बहनें हैं और माँ का इंतकाल हो चुका है, लेकिन बाप अभी जिंदा है, समझ गए? जितना जानता था बता दिया। तो अब आगे का सब कुछ तुम लोगों को पता लगाना है। सब कुछ, किससे मिलता है, कहाँ आता जाता है, हत्ता के क्या खाता है, सब कुछ पता लगाना है। जैसा आपका हुक्म फिराद साहब। चलिए हारून साहब, अब पता लग जाएगा आप कौन हैं। ये तुम क्या कर रहे हो फिराद?
मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, अब हमारे दामाद के पीछे पड़ गए हो? हाँ बिल्कुल। बेशर्मी से हाँ बोल रहे हो। तुम लोगों का मसला क्या है? हमें कुछ करने दोगे या नहीं? जब देखो तो हम लोगों के खिलाफ कुछ ना कुछ प्लान ही बनाते रहते हो तुम लोग। हमेशा सुना था अल्लाह किसी को दुश्मन दे तो खानदानी दुश्मन दे। बिल्कुल सच है। चाहते क्या हो तुम लोग? अब क्या प्लान बनाया तुम्हारी अजीजे ने? इस बात से दादी का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। बस भी करो। उनके हुक्म के बगैर तो तुम लोग वॉशरूम तक नहीं जा सकते। पहले मेरे अंकल थे और फिर मैं। अब तुम्हारी नजर हारून पर है। अब तक तो वो बेचारा हमारी फैमिली में शामिल भी नहीं हुआ और तुम लोग अभी से उसके पीछे पड़ गए हो। चाहते क्या हो? प्लान क्या है तुम्हारा? अगर आराम से बात करते हो तुम तो करते हैं, वरना मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जाता हूं। फिरात, तुम मेरे अंडर काम करते हो और मेरे सवालों का जवाब देना भी तुम्हारा काम है। बताओ मुझे। सुन रहा हूं। हारून के बारे में क्या पूछ रहे थे? पूछना जरूरी है तो इसलिए पूछ रहा हूं। वजह बताओगे? वजह यह है कि हम लोग एक दूसरे के पार्टनर्स हैं अब, तो इसीलिए जानना जरूरी है कौन अपना है कौन पराया, सबके बारे में। मैंने जो बताया उम्मीद है समझ गए होगे। क्या तुम लोग अच्छी तरह जानते हो उसको? क्या मतलब हुआ इस बात का? हारून को कितना जानते हो आजाद? या जितना उसने तुम्हें बताया है उतना ही जानते हो, है ना? या इसके अलावा कुछ जानते हो तो बताओ। उसका हमारे ऑफिस में आजादाना आना जाना हर जगह है। वो हमारे बिजनेस के बारे में सब कुछ जानता है। उसे हमारे बिजनेस के सारे सीक्रेट्स पता हैं। मेरा शुक्रिया अदा करने के बजाय अजीब और गरीब सवालात पूछ रहे हो आजाद। शुक्रिया क्यों कहना चाहिए मुझे? वो इसलिए मिस्टर आजाद, शादोलो फैमिली को उतना ही नुकसान होगा जितना कि हमें, क्योंकि हम लोग बिजनेस पार्टनर्स हैं। हमारा फायदा एक है और हमारा नुकसान भी एक है। वो मिसाल तो सुनी होगी तुमने, जो कारोबार करते हैं वो किसी पर भरोसा नहीं करते आजाद। इसलिए हमारे अतराफ में जो चल रहा है उस पर नजर रखनी पड़ती है। उम्मीद है अब समझ गए होगे। लिहाजा आप जो भी कदम उठाना, मशवरे से उठाना बाबा के और अपने अंकल खिजर शादोलो के। नहीं नहीं शुक्रान आंटी, हम यहाँ आपको नहीं उतार सकते। हम आपको दरवाजे तक छोड़ देते हैं। बेटा, अगर अजीजा ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। नहीं शुक्रान आंटी, उसका मसला नहीं है। जो भी उससे डरता है वो उसी की तरह है। अगर कुछ कहेगी तो उसे जवाब भी मिलेगा, लेकिन भाई जब हम दोनों को देखेगी तो जरूर शक में पड़ेगी। आप तो जानते हैं उसका दिमाग शैतान से भी ज्यादा तेज चलता है। इसलिए बेहतर यह है कि मैं अकेला जाकर इन्हें छोड़कर आता हूं। चलो ठीक है, ऐसा ही कर लेते हैं। अगर अजीजा का सामना हो तो उससे बहस मत करना। नहीं भाई, मैंने क्या बहस करनी है? हाँ। आइए शुक्रान आंटी, आइए इस तरफ से आ जाएं। आइए। बेटा, हाँ। अगर तुम्हें कुछ पता चले तो मुझे जरूर बताना। आप परेशान मत हो आंटी। अस्मा को फोन कर देना। ठीक है ठीक है, आप परेशान मत हो, संभाल के। आप यहीं रुकिए भाई। आ जाएं आंटी, आराम से आए। आ जाएं आराम से। ये कैसी जरूरत है? क्या कर रहे हो तुम लोग वहां? हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी अंदर आने की? तुम लोगों को किस लिए रखा गया है? क्या कर रहे हो तुम लोग वहां पर? निकालो बाहर इन लोगों को घर से। आ जाएं आराम से। तुम होते कौन हो हमारे घर में आने वाले? मुझे भी कोई शौक नहीं है उस औरत के घर आने का जो जानबूझकर अपनी पोती को मौत के मुंह में धकेल दे। शुक्रान आंटी की मदद के लिए आया था, लेकिन न तो तुमने ये जाना है कि इंसानियत क्या होती है, न जान सकती हो। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं ये बात फरामोश कर जाऊंगी कि मुझे मेरा इंतकाम लेने से बाज रखने के लिए उस बच्ची अलिफ के पीछे तुम लोगों ने पनाह ढूंढी? बेटा, बेटा तुम जाओ यहाँ से। इस औरत की बातें मत सुनो। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत हो। हम लोगों में ऐसा नहीं होता। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। आप जानती हैं अजीजा अस्लाम बे, 20 साल की एक लड़की को झूठे निकाह की वजह से पूरे शहर के दरमियान फेंक दिया। हम 1000 साल भी सोचें तब भी
इतना बुरा किसी के लिए सोच नहीं सकते, और अगर सोच भी लें तो हमारा ज़मीर ये सब करने की इजाजत नहीं देता। हम लोगों ने दिल से एलिफ को अपनी बहू माना है, समझी आप? एलिफ तुम्हारे खानदान की बहू नहीं। एलिफ शाहदोलो मेरी बहू और मेरे बेटे की कानूनी बीवी है। तुम्हें तो ये भी याद नहीं कि उस लड़की ने तुम्हारे घर से भागकर हमारे घर में पनाह ली। तुमने देखा अजीजा अस्लाम बे, तुम्हारे अपने खूनी रिश्ते नफरत करते हैं तुमसे। आज के बाद एलिफ तो क्या, तुम्हारे घर का कोई भी फर्द हमारे घर आया तो वो हमारे लिए काबिले इज्जत होगा। सुना? सब लोग सुन लें, मैं आप सबसे बात कर रहा हूं। आज के बाद कोई भी ये ना समझे कि वो इस जहन्नम में रहने के लिए मजबूर है। जो भी आना चाहे हमारी पनाह में आ सकता है। हिचकिचाने की जरूरत नहीं, शादुलो खानदान आपको सहारा देगा। मेरे सारे दुश्मनों को इसी दरवाजे पर ले आई तुम शुक्रान। अपनी बेटी के कातिल को भी यहां बुला लिया तुमने, हाँ? मीरान का सामना करोगी तो क्या जवाब दोगी तुम?